मेरा घर जंगल के बीच में था। मुझे अगर कभी कहीं जाना होता तो मुझे पूरा जंगल पार करके जाना पड़ता, इसलिए मैं घर ही पर रहा करता था। मेरे फादर मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आया करते और मैं अपनी रोज एक डायरी लिखा करता था। डायरी, डेट 2011। मेरे घर में मातम मनाया जा रहा था। मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह कल रात ही उनकी डेथ हो गई। मेरी आंखों में से बार बार आंसू आ रहे थे, पर मैंने बिना रोए अपने आप को संभाल लिया। डायरी, डेट 2012। मेरे दादाजी जो एक डॉक्टर थे, वो एक रात बहुत जोर से चिल्लाए और मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा उन्हें दादी बार बार बुला रही है। और जब मैंने कहा दादी कहाँ हैं, तो मुझे दादाजी ने कहा कि वो उस कमरे के कोने में है और बार बार उन्हीं को देखी जा रही है। जब मेरे पापा को मैंने बुलाया तो उन्होंने दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जाने का फैसला किया और मैंने हमारे नौकर को घर पर ही रहने के लिए कहा। जब हम जाने के लिए तैयार हुए तो घर के नौकर को देखा जो मुझे बार बार अजीब तरीके से देखे जा रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। हॉस्पिटल में दादाजी नहीं बच पाए। 2013। मैं बहुत परेशान था। मेरे फैमिली मेंबर्स डर गए थे क्योंकि मेरे पापा आज रात घर नहीं आए, पर वो ऑफिस से निकल गए थे। पहले दादी, फिर दादा और अब फादर। मैं 2013 20 4 अकेले कमरे में बैठ गया। मेरा नौकर मुझे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मेरे फादर की मिसिंग कंप्लेन मैंने पुलिस को कर दी और वो फादर को ढूंढने लगे। मुझे अब इस घर से, इस जंगल से डर लग रहा है और मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ हर चीज से डर लग रहा है और बहुत बुरी बात यह है कि मेरे फादर की मुझे डेड बॉडी मिली और पुलिस मुझे पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दिया। मैं केशव हूँ। मैं इस घर में काम करा करता था। ये बात है 2011 में, जब एक रात मैं सो रहा था और मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। घर में बस दादी थी और सब बाहर गए थे। अचानक एक आदमी घर के अंदर आ गया। मैं डर के मारे उसके पास नहीं गया। वो आदमी दादी के कमरे में गया और फिर दादी को सीढ़ी के पास लेकर आया और वहां से उन्हें फेंक दिया। दादी बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों से गिर गई। जब सब आए तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि दादी को उनके पोते ने फेंका था। और जब उनके पोते ने मुझसे आगे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो मैं घबरा गया क्योंकि दादी की हत्या उसी आदमी ने की थी। मैंने डर के मारे बोला कि मैं उस रात अपने घर चला गया था। जब दादी के लिए सब रो रहे थे तो उनके पोते का रिएक्शन बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। जैसे उसने डायरी में लिखा था कि मैं बहुत रोया, पर वो बिल्कुल भी नहीं रोया था। साल 2012 जब मैं दादाजी के कमरे में था, अचानक वहां पर एक आदमी आया। मैं जाके छिप गया। वो और कोई नहीं बल्कि पोता ही था। मैंने तब देखा कि पोते ने दादाजी के गले पर दोनों हाथों से उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक पापा पापा चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागा। जब मैं दादाजी के पास गया तो मुझे पता चला कि उनकी सांसें अब नहीं चल रही। पोते ने उनका गला दबा के हत्या कर दी थी। और फिर जब सब आए तो पोते ने कहा कि दादाजी बार बार दादी को देखने का दावा कर रहे थे
और जब वो लोग हॉस्पिटल गए तो मैं बहुत डर गया था, पर पोते ने मुझे देख लिया। 20/4/2013 मालिक घर नहीं आए थे। सब परेशान थे, पर पोते को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने बहुत कहा कि मालिक की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में कर देनी चाहिए, पर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और जब मैं उन्हें देखने के लिए गया तो वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। जब पुलिस आई तो पूरा जंगल फाइंड किया, केवल उनकी डेड बॉडी ही मिल पाई, और डेड बॉडी में भी केवल कुछ ही पार्ट्स मिल पाए। जब पुलिस हमारे पास वापस आई और बोली कि उनके बस कुछ ही अंश मिले हैं, तो लोग घबरा गए। एक अजीब बात थी, पोते के कमरे से बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जब पुलिस ने वहां जाकर ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वहां पे उसके पापा की डेड बॉडी मिली।